सर्दी के मौसम में आप रवाना हो गए। जब लाहौर पहुंचे तो पता चला कि हजूर तो चिश्तियान शरीफ तशरीफ ले गए। हजूर चिश्तियान शरीफ पहुंचे तो पता चला कि सुबह की गाड़ी से तो वो वापस तौन शरीफ रवाना हो गए। दूसरे दिन जब वहां पहुंचे तो उस वक्त रात हो चुकी थी। हुक्म यह मिला कि जब तक मैं अपने पीरजादे का हुक्म न सुन लूं मैं मकान पे आराम करने के लिए नहीं जाऊंगा। अकीदत का आपने अंदाजा लगाया, फितरत का आपने अंदाजा लगाया है। चुनाचे आप अपना गले में पटका डालते थे तौन शरीफ की हाजिरी में, वो डाला और इस वक्त जो शीश महल के नाम से मकाम मशहूर है जहां मेरा पीर क्या फरमाता था, वहां दर पे बैठ गए, दुजानू हो गए, हाथ मांग के बैठ गए। सारी रात बारिश होती रही, शेखुल इस्लाम भीगता रहा। वो अंदर भी एक कदम नहीं रखा क्योंकि दरवाजा बंद था। वापस भी नहीं गया कि मेरे पीर ने हुक्म नहीं दिया वापस जाने का। हालांकि सरा का और मकाम का कोई इतना फासला तो नहीं था, लेकिन मतलब यह था कि मैं जब तक अपने पीर के हुक्म न सुन लूं मैं वापस नहीं जाता। चुनाचे सुबह एक खादिम नीचे उतरा, उसने कहा कि हजूर आपका गुलाम बैठा है, रात का बैठा है। फरमाया जल्दी उसको बुलाओ। फिर क्या पता कि आशिक और माशूक की क्या मुलाकात हुई। सबको हुक्म हुआ कि तुम निकल जाओ, अंदर से चले जाओ। जब दोपहर का वक्त हुआ तो हमारे पीरजाद साहब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब तौसी रहमतुल्लाह अलैह हाजिर हुए और अर्ज की। बड़ी समझने की सोचने की बात है, जिसकी समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कह देना, अगर समझ की बात ना है तो अब सुभान अल्लाह। फरमाने लगे हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब रिश्ते के चाचा से, फरमाने लगे मैं एक सौदा करने आया हूं आपसे। आपने फरमाया जाने से फरमाइए। कहा कि एक कमरुद्दीन मुझे दे दो, मेरे और मेरे वालिद के तमाम मुरीद तुम ले। एक ख्वाजा कमरुद्दीन दे दो। तो मेरे पीर लजपाल का क्या जवाब था? कहा यह सौदा मुझे खिसारे में ले जाएगा, मुझे फायदा नहीं देगा, ये मैं ये सौदा नहीं करता। शेखुल इस्लाम की वो हस्ती है कि जिसके पीर सनद देता है कि ये वाकया ही गुलाम है, और गुलाम का क्या काम है? हुक्म की तामील करना, सिर्फ हुक्म की तामील करना। और मैं ये भी बता दूं कि हजूर पीर शाह गरीब नवाज का फरमान है कि अगर पीर के मुतल्लिक दिल में या ज़हन में कोई शक शुबा पैदा हो जाए तो बैत कायम नहीं रहती, वो टूट जाती है, क्योंकि ये निकाह से भी नाजुक मसला है। दूसरी अर्ज जो मैं जरूरी समझता हूं, वो भी रिसालों में आजकल छप रहा है, उसकी भी मैं आपके सामने पुरजोर तरदीद करता हूं। और जहां आप पढ़े या कोई बयान करे तो कहो कि ये नहीं, हजूर की फितरत के खिलाफ है, आदत के खिलाफ है। वो कहते हैं कि जब हजूर का जश्न खाकी आया, कब्र तैयार हुई, अंदर से आवाज आया, हू का आवाज आया कि अंदर ले आओ। बिल्कुल अंदर से कोई आवाज नहीं आई थी। मैं हजूर की करामत का मुनकर नहीं हूं, मैं पीर शाह गरीब नवाज के करम का मुनकर नहीं हूं, उनकी नवाज शाह का मुनकर नहीं हूं, लेकिन ये हकीकत है, उसको बयान करना भी जरूरी होता है। क्या बयान किसको करते हैं? कि वहां पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने आवाज सुना कि इसको अंदर ले आओ। आपकी औलाद भी मौजूद थी, आपके भाई भी मौजूद थे, आपके भतीजे भी मौजूद थे, बेटे भी मौजूद थे, पोते भी मौजूद थे, लेकिन अंदर से आवाज और किसी को नहीं आई। पुलिस वालों को आवाज आ गई कि अंदर ले। है ना सोचने की बात? तो पुलिस वाले कह रहे, पुलिस वालों का तो काम था कि इस रश को कंट्रोल करो। कि जनरल जाज साहब ने कहा कि मैं जनाजे में शिरकत करूंगा, लेकिन पुलिस ने जो उसको रिपोर्ट दी कि सिक्योरिटी की हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, बिल्कुल गलत थे। असल बात है वो ये है कि हजूर दिसंबर 1936 में हज पे तशरीफ ले गए थे। उस वक्त आपने एक वसीयत लिखी थी, उस वसीयत में ये बात वाज़ेह कर दी थी कि अगर मैं सफर में या कहीं फौत हो जाऊं तो मेरी मजार अपने वालिद के पहलू में बनाना, अगर नऊज़ बिल्लाह वहां ना बन सके तो हजूर के रोज़े पाक के बाहर कदमों में बना देना। यह थी हजूर की वसीयत।
और उसके बाद नीचे क्या फरमाते हैं, लिखते हैं, इस वक्त भी मेरे पास मौजूद है, इस वक्त भी मेरे पास मौजूद है कि हजूर पीर पठान का जानशीन शाह शरीफ के जिस जानशीन को मुकर्रर कर दे वही आपका जानशीन होगा। ये वसीयत के 2 अल्फाज थे और वो वसीयत अपने छोटे भाई ख्वाजा गुलाम फखरुद्दीन साहब के हवाले करके आप रवाना हो गए। मेरी उम्र उस वक्त 3 माह थी। जिस वक्त आपका विसाल मुबारक हुआ है, आपको गुस्ल दिया गया है, यह चशमदीद वाकया मैं बयान कर रहा हूं कि आपका विसाल जो है वो 17 रमजान शरीफ रात के 11 बजे हुआ था। और किस तरह हुआ यह भी मैं हजूर की इजाजत से अर्ज कर दूं कि यहां सरगोदा में 3 दिन इलाज रहे। हजूर ने करम फरमाया, मिजाज कुर्सी के लिए हजूर तशरीफ ले आए। चुनाचे इलाज की गरज से हमें लाहौर ले जाना पड़ा हजूर को। तो वहां एक कर्नल राठौर थे डॉक्टर इंचार्ज, उन्होंने कहा कि हम उस सीना को खोलना चाहते हैं। यह तो मैं अर्ज कर रहा हूं, हम ऑपरेशन करना चाहते हैं। अगर ऑपरेशन न करें तो इनका इलाज सही नहीं हो सकता। भाई सलाहुद्दीन गाजी साहब मरहूम भी मौजूद थे, मेरे भाई छोटे मईनुद्दीन साहब भी मौजूद थे, हम सब हाजिर थे वहां, भाई नसीरुद्दीन मरहूम भी मौजूद थे। तो हमने कहा और हमें हुक्म यह हुआ डॉक्टर साहबान की तरफ से कि आप यहां से निकल जाएं। हमने अर्ज की कि हजूर अगर हमें निकाल दिया गया तो आप आमुन आपसे नहीं करेंगे। चुनाचे आपने हुक्म दिया कि इनको खड़ा रहने दो, ये मौजूद रहे। चुनाचे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप लोग यहां खड़े रहें, लेकिन वहां नहीं जा सकते, ऑपरेशन थिएटर में तो आप नहीं जा सकते। अब मैं उलमाए किराम से खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि वो सीना जिस सीने पर नबी पाक ने दस्त मुबारक फेर के इल्हामी फरमाया था, क्या उस सीने को ये दुनियावी डॉक्टर खोल सकते थे? मैंने मना किया कि यह काम न कर। सीना कैसे तुम खोल सकते हो? उस सीने को तो कोई नहीं खोल सकता कि इस सीने में नबी पाक ने अपने दस्त मुबारक से क्या कुछ भरा है। चुनाचे वो ही हुआ, जब ऑपरेशन थिएटर में आपको ले गए तो आपका विसाल। जब विसाल हो गया, हमने तैयारी की, तो मैंने अपने छोटे भाई को पहले रवाना कर दिया कि हजूर के वसीयत के मुताबिक मज़ार शरीफ को अंदर तैयार करो। लेकिन जिस वक्त मैं हजरत के हमरा यहां हाजिर हुआ तो पता चला कि अंदर जगह बहुत कम है, बाहर मज़ार तैयार हो चुकी है। मैंने मिस्त्रियों को कहा, सब दोस्त मौजूद थे, कि किसी सूरत अंदर कोशिश करो। देखो थोड़ी देर गुजरी तो मिस्त्री आए और कहने लगे कि हजूर वो तो मज़ार तो तैयार है। ये मैं सच्ची बात कर रहा हूं, जिसको कोई दुनिया का कोई आदमी चैलेंज नहीं करेगा इंशाअल्लाह। मज़ार तो तैयार है, उस हस्ती की तैयार है जिसके इंतजार में 50 साल वो जगह तरस रही थी। 50 साल तक उस जगह पे लोग चलते रहे, लेकिन एक ईंट अपनी जगह से नहीं खिसकी। लेकिन जब मिस्त्री ने एक ईंट उखेड़ी और देखा तो नीचे तो खला ही खला। जब उसका नाप लिया गया बकस के बिल्कुल बराबर, और इन गुनाहगारों ने, आंखों ने और हजारों गुलामों ने हजूर हजरत साले साहब मुजाहिद आजम के बख्श मुबारक की ज़ियारत की। हट गई दीवार जो दरमियान से, आप जानते हैं कि मज़ार की 4 दीवारें होती हैं, लेकिन उस वक्त हजूर साले साहब नवाज की मज़ार के 3 दीवारें थी, पांव की तरफ, सर की तरफ, बाएं तरफ। लेकिन मगरिब की तरफ जहां हजूर शेखुल इस्लाम की इस वक्त मज़ार है, इस तरफ की दीवार जो है वो कोई नहीं थी, गैब थी। और पता नहीं कितने लोगों ने हजूर मुजाहिद आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बख्श मुबारक की ज़ियारत की। और जो कहते हैं कि ये लोग जब मिट्टी में चले जाते हैं तो मिट्टी हो जाते हैं, मैं हजरत के आस्थान पर इसकी अजमत खा के अपने पीर के सामने कसम खाकर कहता हूं कि हजूर हजरत साले से गरीब नवाज के बख्श मुबारक इस तरह था जैसे कि अब रखा गया, अब रखा गया है। क्या मजाल है कि मिट्टी की वलीउल्लाह के पास भी फटके। चुनाचे अब भी यहां मैं बता देना चाहता हूं, यह मज़ार हजूर की अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अंदर बनी गई है। किसी पुलिस वाले को आवाज नहीं आई, किसी को कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी जिद काम कर गई और हमने वो जिद जो है आज तक
लोगों की निगाह का मरकज बनी हुई है। तो मैंने भी ये जिसारत की कि जब मुझे आजम की मज़ार की मगरिब वाली दीवार गिर गई है तो मैं भी नहीं बनवाता। चनाचे ऊपर लंटर बनवा के दोनों बाप बेटा एक जगह पे मजबूत है। बॉक्स दो हैं, ऊपर आपको नजर आती है दो मज़ारें नजर आती हैं, लेकिन नीचे जो है जो पहले दिन का खला हो गया था अब भी वही खला मौजूद है। ये है करामत उसकी। ये नहीं करामत उसकी कि हजूर के सामने वो गुस्ल करे, हजूर के सामने बाल निचोड़े, या पुलिस वालों को जो है वो आवाजें अंदर से आने लगे। किसी को कोई आवाज नहीं आई अंदर से। ये सिर्फ उसका अपना कर्म है और मिस्त्री ने बताया कि मज़ार तैयार है इसलिए वो अंदर होगी। अब मैं आपकी खिदमत में एक अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हजूर शेखुल इस्लाम जो कुर्बानियां पाकिस्तान के हुसूल के लिए हजूर शेखुल इस्लाम ने दी हैं, मैं कसम खा के कहता हूं कि भुट्टो खानदान ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी। भुट्टो खानदान ने तो 2 या 3 कुर्बानियां दी हैं, लेकिन पीर शाह नवाज के हजारों मुरीदों ने कश्मीर में अपनी जानें कुर्बान की हैं पाकिस्तान की खातिर। अब हमारे सरगोजा शहर की यूनिवर्सिटी में जो ये यूनिवर्सिटी कायम हुई है, इसका नाम रखा जा रहा है बेनजीर भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी। मेरी बात आप समझ रहे? अब मैं करारदाद पेश करता हूं कि अगर इस यूनिवर्सिटी का नाम शेखुल इस्लाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से नहीं रख सकते आप, तो बेनजीर शहीद भुट्टो भी नाम इतना जरूरी तो नहीं है। क्या यह करारदाद आपको मंजूर है? इसका नाम अगर होगा तो शेखुल इस्लाम यूनिवर्सिटी होगा। दूसरी बात, हजूर शेखुल इस्लाम के मलफूज मैं अर्ज कर दूं। आप जिना साहब खत लिखते हैं कि जिना साहब ये पाकिस्तान जो हमने हासिल किया है ये अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए हासिल किया है ताकि इस मुल्क में दीन मुस्तफ़ा नाफिज हो। हमने उस कानून के लिए हासिल नहीं किया जो पहले नाफिज है या अंग्रेजों के जमाने का है। तो जिना साहब मैं ये भी अर्ज कर दूं कि जब मैं अपनी औलाद पर और अपने तन पर देखता हूं फटे पुराने कपड़े, तो मुझे दिली तकलीफ और कोफ्त होती है। यह हजूर शेखुल इस्लाम का फरमान। जब मैं अपने बच्चों का और अपने फटे पुराने कपड़े देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। मैं और मेरे बच्चे चीनी के लिए तरस गए हैं, जबकि हमारे पड़ोस के जिम्मेदारों को दुनिया की हर आसाइश मुयस्सर है। ये टिवाने हजरात थे, कुछ और लोग थे जिन्होंने चमचागिरी की, अंग्रेजों की मुरब्बे ले और बरात ली, सब कुछ लिया। तो जब हजूर शेखुल इस्लाम की खिदमत में ब्लैंक चेक पेश किया गया तो आपने वो फाड़ के आग में जला दिया, कहा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जो है वो पीर पठान के दर की गुलामी है और मैं किसी अलकाब पे नहीं जाता। आज वो ही उसको सिला मिल रहा है। खुदा भी राजी, उस पर रसूल भी राजी है और पीर भी राजी है। वो कहते हैं ये पीर के मैं शेखुल इस्लाम के उर्स की महफिल, ये जो है महफिल में हाजिरी जरूरी समझता हूं। और रात को हजूर तशरीफ से ले आए और हमें हुक्म हुआ कि आप अपने वक्त पर महफिल करा दें। लेकिन जब हजूर तशरीफ ले आए तो कहा कि एक महफिल तो मेरी रह गई। हमने कहा जी कोई अर्थ, हजूर तशरीफ ले आए महफिल और हो जाती, उसकी महफिल तो हर वक्त होती है, एक और सही हजूर की ज़ेर सदारत। तो अल्हम्दुलिल्लाह रात की महफिल भी हो गई। दूसरा हजूर का फरमान मैं आप तक पहुंचा दूं। हजूर ने फरमाया था कि मेरे उस दारुलूम को, इसको महफूज रखना, इसकी इमदाद करना, इसको कायम रखना जो पीर साल गरीब नवाज का कायम शुदा, ये हमारे पास शेखुल इस्लाम की अमानत है। मैं ये नहीं चाहता कि दूसरे मौलवियों और पीरों की तरह मैं कभी लंदन में चंदा मांगता फिरूं, कभी मैं किसी जगह पे मांगता फिरूं। अगर मैं मांगूंगा तो खुदा की कसम पीर पठान के दर से या पीर साल के दर से मैं लोगों से नहीं मांग सकता। हाँ अलबत्ता अगर लोग दें तो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी खुशकिस्मती है, दें तो उसकी अपनी खुशकिस्मती है।
लेकिन मैं जो मांगता हूं हमेशा वो मैं पीर पठान के दर से मांगता हूं, पीर साल के दर से मांगता हूं। एक मुरीद पीर को क्या दे सकता है? ये भागे भागे फिरते हैं ये पीर, कभी कहां दौड़ते फिरते हैं। उन मुरीदों का क्या कसूर है? यही कसूर है कि उनके बड़ों ने जो इन्होंने बैत कर ली है इनके साथ, और तो कोई कसूर नहीं। हम भी दिखाएं ना कि हमारे अंदर क्या रूहानियत है, हम किस जगह पे खड़े हैं। हमें अपने आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी तालीमात पर अमल करना। आखिर में हजरत की खिदमत में तमाम पीर भाइयों के लिए मैं दुआ के लिए इल्तिजा कर रहा हूं। तमाम पीर भाई गौर से सुन लें, हजूर दुआ फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत कायम दायम रखे। अल्लाह ताला इस मुल्क के दुश्मन को नेस्त नाबूद फरमाए। अल्लाह ताला तमाम पीर भाइयों के दीन और दुनिया की तकालीफ दूर फरमाए। अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमाए, बेरोजगारों को नेक रोजगार अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सबको पीर पठान और पीर साल की गुलामी नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, आपके लिए सबके लिए दुआ हो गई है। तमाम पीर भाइयों से मेरी इल्तिमास है कि जो हजरात जुम्मा पढ़ाने के लिए या किसी और मजबूरी के लिए तशरीफ ले जाना चाहते हैं तो हजूर के हुक्म से उनको जाने की इजाज़त है।